म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक सितंबर ऑनवर्ड्स लगातार पोर्टफोलियो आपका नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और आपके YouTube के वीडियो जा रहे हैं जबरदस्त बढ़ के पोर्टफोलियो की बर्बादी, पोर्टफोलियो की बर्बादी, पोर्टफोलियो की बर्बादी। ऐसे में घिसे पिटे स्टॉक से आजादी क्या आपके पोर्टफोलियो की बर्बादी बचा सकता है क्या? आज के इस वीडियो में सर एक बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि है मोमेंटम स्टॉक से रिलेटेड, और इसलिए भी चर्चा करेंगे क्योंकि एक्सिस का म्यूचुअल फंड और एक्सिस एएमसी लेकर के आ गए हैं एक एनएफओ जिसका नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, अर्थात ये मोमेंटम 50 इंडेक्स को इसमें ट्रैक करेंगे, है कि नहीं? तो आपको देखेंगे कि घिसे पीटे स्टॉक से आज़ादी क्या बचाएगा आपके पोर्टफोलियो की बर्बादी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बॉस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कीप ऑन एडिंग वैल्यू थ्रू योर वैल्यूएबल प्रीशियस कमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखें सर, मैंने पहले लिखा था घिसे पिटे स्टॉक से आज़ादी बचाएगा आपके पोर्टफोलियो की बर्बादी। लोग केवल बर्बादी की बातें करते हैं, हम लोग मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो की बर्बादी हम लोग बचा सकें, है कि नहीं? सो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। एनएफओ अभी आ गया है तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और ये एनएफओ रहने वाला है फरवरी 6 या 7 तारीख तक। तो क्या इसमें ये तो बेसिकली एक्सिस वाले तो क्या करेंगे जी, जो इंडेक्स बना हुआ है ना निफ्टी मोमेंटम 50 का, उस मोमेंटम 50 को फॉलो करने वाले हैं, तो पैसिव काइंड ऑफ फंड होने वाला है कि नहीं? आपको पता है। तो इस मोमेंटम 50 की क्या खास बातें हैं वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। आपको रिटर्न से ही शुरुआत कर देते हैं सर। 2005 अप्रैल 2005 में निफ्टी 500 माह है इंडियन स्टॉक मार्केट की, निफ्टी 500 के यूनिवर्स में से मोमेंटम 50 जब छांट के अलग निकाला गया और 2005 से जब डेटा तैयार किया गया, उस डेटा के क्या फैक्ट फाइंडिंग आए हैं वो आपको दिखाता हूँ। अप्रैल 2005 से अगर किसी व्यक्ति ने अपना 1 लाख रुपया निफ्टी 50 में, निफ्टी 500 का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उस निफ्टी 50 इंडेक्स में लगा दिया होता तो 2005 से लेके अब तक उसका 1 लाख कितना बन गया होता सर? और बड़ा 16 लाख। सन 2005 में किसी व्यक्ति ने निफ्टी 50 में पैसा लगा दिया होता 1 लाख, तो आज उनका 16 लाख हुआ होता। अगर वही व्यक्ति ने इस मॉड्यूल पे लगा दिया होता ये मोमेंटम 50 पे, अगर निफ्टी 50 पे लगाया होता तो मात्र 16 लाख था, और मोमेंटम 50 में लगाया तो 77 लाख रुपए हैं। वो क्या वजह है जो लगभग आपका 4.5 गुना ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है मोमेंटम 50 पिछले 2005 से लेके अब तक, यानी 19 साल में? वो कौन सा वजह है, चलिए ढूंढते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले शुरुआत कहां से निकला दोनों? गंगा कहां से निकली? गंगोत्री से। और गंगोत्री में सर गंगा के साथ साथ वहां एक और नदी निकलती है, अलकनंदा जी। गंगोत्री से गंगा भी निकलती है, अलकनंदा भी निकलती है कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है कि बाद में जाके वो मर्ज हो जाती है। बट आप बताइए सर, आज तक किसी को देखा कि अलकनंदा स्नान करने जा रहे हैं? नहीं। ट्रेंड में कौन है? गंगा, है कि नहीं? सो ऐसा ही कुछ है। क्या है सर? यहाँ पे देखिए निफ्टी 500 यूनिवर्स है, यानी कि मदर ऑफ स्टॉक्स, और इसमें से आप यही समझिए कि 2 नदी निकलती है, एक निफ्टी 50 की और दूसरी मोमेंटम 50 की, जिसको कि हम इन शॉर्ट आगे N50 और M50 बोल के आगे चलेंगे वीडियो में, है कि नहीं? तो ऐसा ही निफ्टी 50 और M50। तो मैं वही कहना चाह रहा है, जब आपको तीर्थ स्नान करने की बारी आती है तो ट्रेंडिंग में क्या है? गंगा, तो ट्रेंड में चलते। ऐसे ही अगर जूते खरीदने की बारी आ जाए, ये मोबाइल जिस पे आप YouTube देख रहे हो सर, मोबाइल में भी अगर मैं आपसे कहूँ कि नोकिया 3310 आज भी रखे रहो सर, लोगे क्या? कहोगे साहब वीडियो बंद कर लो, है कि नहीं? लेकिन मैं एंड्रॉयड नहीं चेंज करूँगा। चेंज क्या करूँगा? अभी 6 महीने बाद कोई और नया वर्जन आएगा वो लूँगा। तो सब कुछ जब आप लगातार नए लेके आ रहे हो, ट्रेंड में जो चीज़ें लेके आ रहे हो ना सर, तो स्टॉक्स में भी ये देखा गया कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को जो फॉलो करते हैं वो ऑलवेज 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। अब कैसे रिटर्न बनाते हैं? क्या केवल एक ही ये डेटा है? नहीं, ये डेटा, कई सारे डेटा इस बात के गवाह है कि ट्रेंड में जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसमें निवेश किया गया है तो अच्छा रिटर्न बनाया। ट्रेंडिंग स्टॉक का मतलब M50 मोमेंटम 50, नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक का मतलब निफ्टी 50। आइए कंपैरिजन
दिखाता हूं आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल, 15 साल का। पीछे 1 साल में अगर देखें तो किसी व्यक्ति ने निफ्टी 50 में पैसा लगाया होता तो उनके पैसों में एप्रिसिएशन मात्र 33% का हुआ होता। अगर मोमेंटम 50 में पैसा लगाया होता तो 65% का हुआ होता, यानी 32% ज़्यादा। अगर पिछले 3 साल का डेटा देखें तो किसी ने निफ्टी 50 में पैसा लगाया होता तो 14% का रिटर्न मिला होता। वहीं पे मोमेंटम 50 में लगाया होता तो 28% ज़्यादा, या 28% टोटल, यानी 14% ज़्यादा। वहीं पे अगर 5 साल का स्पेक्ट्रम देखें तो 19% का उन्हें ज़्यादा मिला, 19% रिटर्न मिला होता निफ्टी 50 पे, वहीं 24% का रिटर्न आया होता मोमेंटम 50 में, यानी 8% ज़्यादा। अगर 7 साल का देखें तो 16% रिटर्न आया होता उनका निफ्टी 50 पे, वहीं पे 23% का रिटर्न बना होता मोमेंटम 50 में, यानी 10% ज़्यादा। वहीं 10 साल का स्पेक्ट्रम देखें तो 13% ज़्यादा बना होता उनका निफ्टी 50 में। वहीं पे अगर आप देखें तो उनका 23% का रिटर्न बना होता मोमेंटम 50 में, यानी 10% ज़्यादा। यानी 15 साल में देखें तो 12.8% का रिटर्न बना होता निफ्टी 50 में, 22% का रिटर्न बना होता मोमेंटम 50 में, यानी 10% ज़्यादा। यानी 1 साल से लेकर 10 साल के टाइम फ्रेम में ये देखा गया है कि निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है मिनिमम 10% से लेकर 100% तक, यानी 2 गुना तक ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है मोमेंटम 50 ने। क्यों दिया है, आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। ये देखो जी कैसे। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं कि सर ये जो मोमेंटम 50 है वो स्टॉक्स रखते कब हैं, कितने देर के लिए रखते हैं, कैसे। ये देखिए, ये कैसे का आंसर ये है PMAV, प्राइस मोमेंटम एडजस्टेड वैल्यू वॉलेटिलिटी। ऑलवेज फैक्टर इन्वेस्टिंग का एक पार्ट है। फैक्टर इन्वेस्टिंग थ्योरी को अपनाते हैं, जो कि बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर हैं, तो मैं वही करूंगा तो आपको लगेगा रटी रामायण फिर से रटा रहे हो। नहीं सर, नहीं करूंगा। तो इसमें जो फैक्टर इन्वेस्टिंग का एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानने योग्य, वो ये है कि इसमें क्या है, प्राइस मोमेंटम एडजस्टेड। प्राइस मोमेंटम का एडजस्ट करने के बाद जो वॉलेटिलिटी बनती है उस वॉलेटिलिटी को चेक करते हैं और उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे 50 कट ऑफ, उसके बाद कट ऑफ कर देते हैं। तो उस तरह से 50 ऊपर से उठाते हैं सर और उसका पोर्टफोलियो बनाते हैं। बना के सो नहीं जाते हैं, जगे रहते हैं सर। ये जगा हुआ प्रहरी है, इसलिए ये जगे हुए रहते हैं। 6 महीने बाद फिर देखते हैं कि अब फिर से पीएम मतलब प्राइस मोमेंटम एडजस्टेड वैल्यू। फिर देखते हैं 6 महीने पे कि अब क्या सीन बन रहा है, टॉप 50 में से कौन नीचे गया, कौन ऊपर आया, देखें। अर्थात अगर एक छोटा सा बात बताता हूँ सर आपको, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी में क्या अंतर होता है। सरकारी कर्मचारी कभी कभी देखेंगे कि जिस कुर्सी पे वो ज्वाइनिंग लेटर लेता है ना सर, वहीं से वो फुल एंड फाइनल भी लेता है, वो उसकी कुर्सी नहीं चेंज होती, वहीं पे बैठा रहेगा। नया 22-23 साल का लड़का आया था, दाढ़ी पक जाए तब जाके वो वहाँ से कुर्सी छोड़ता है सरकारी में, तो उसका कभी अप्रेजल नहीं होता। कभी प्रमोशन हो जाएगा, अप्रेजल नहीं होगा, कुर्सी वही बैठी रहेगी उसकी। वही है जी निफ्टी 500 का स्टेटस। निफ्टी 500 में जो स्टॉक शुरू में थे वो वही साल 2 साल 5 साल स्टॉक वही दिखते हैं सर। क्योंकि रिटर्न जब ये क्यों रिटर्न इतना देखो जी 16 गुना और 77 गुना, ये क्यों गैप है, उस गैप का यही सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें स्टॉक्स साल दर साल ऐसे ही बैठे रहते हैं, चेंज नहीं होते हुए स्टॉक्स। प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के साथ क्या होता है सर, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय का 6-6 महीने पे की परफॉर्मेंस अप्रेजल KPA चलता रहता है। परफॉर्म करिएगा तो बने रहिएगा, नहीं परफॉर्म करेंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। यही होता है मोमेंटम 50 में। मोमेंटम 50 में क्या करते हैं कि 6-6 महीने पास अप्रेजल करते हैं, अप्रेजल के बाद जो कि परफॉर्म नहीं करता है, प्राइस मोमेंटम एडजस्टेड वैल्यू क्वालिफाई नहीं करता है, टॉप 50 से वो बाहर हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। अब आप देखिए सर निफ्टी 500 में आप देखो जी HDFC, ताउम्र जमाने से आज भी HDFC में उसका वेटेज है निफ्टी 500 में, जबकि बैंक निफ्टी का क्या हाल है आपको पता है। कुछ और एग्जाम्पल से देख लेते हैं सर। एग्जाम्पल ये देखो जी, ये अर्ली देखो मोमेंटम 50 में क्या करते हैं सर। मोमेंटम 50 में आपने जब कोविड-19 आया था सर, उस समय आपका मोमेंटम 50 का कॉन्स्टेंट अगर आप देखेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि 41-42% तक तमाम हेल्थ सेक्टर की कंपनियां मोमेंटम 50 में थी।
आज सर चेक करो, एकदम खूब चेक कर लेना सर, फिर कमेंट में लिखना सर। एक आदत शेयर अगर हेल्थ सेक्टर का मिल जाए आपको तो बता देना सर। क्यों? क्योंकि जब दिसंबर 2022 के आसपास आप देखोगे कि 41-42% का एक्सपोजर था। फिर अगर आप नीचे जाएंगे जून में देखिए 2021 में घट के 40%, 10% कर लिया। और जैसे कोविड से हम फ्री हुए, उनका स्टॉक्स का परफॉर्मेंस PMAB में नीचे गया, उठा के साहब बाहर कर दिया उसको। आज HDFC आज भी वहां बैठी हुई है, ये कैपिटल गुड्स पे आ गए। ट्रेंड देखना सर, वो टॉप कंस्टिट्यूएंट है। इन तरह की तमाम, वो सिर्फ मैंने आपको स्पार्किंग पॉइंट बताए, बाकी मेथड ये सब आपके आप खुद लोग एक्सपर्ट लोग हैं, बिकॉज आज के डेट में बम्बार्डिंग ऑफ यूट्यूब वीडियोज है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम 50 आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, SID SAI सबको पढ़िए, हमें भी बताइए क्या कुछ अच्छा और कैसे लें घिसे पिटे स्टॉक से आज़ादी, जिससे कि होगी हमारे पोर्टफोलियो की, बचेगी हमारे पोर्टफोलियो की बर्बादी।